भारत सरकार अपने स्तर से बात कर रही है कि वहाँ पर रिजॉल्व हो जाए, हाई डैम बन जाए, तो वो तो एक पार्ट है। 2023 मार्च तक इसका पूरा करने का लक्ष्य है। तो 2023 मार्च तक ये पश्चिमी कोसी नहर ये पूरा हो जाएगा। अब दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा मकाना सिर्फ देश में नहीं, लंदन और वाशिंगटन तक पहुंच जाएगा। और ये कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, ये एक्चुअली में होने वाला है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा जी मौजूद हैं। मिथिलांचल का जो क्षेत्र है अक्सर जल जमाव, बाढ़, इन कारणों से परेशान रहता है। मिथिलांचल क्षेत्र में आपका आवास भी है, आपका पैतृक आवास भी है, गांव भी है, तो क्या कुछ योजनाएं चल रही है मिथिलांचल के विकास? देखिए, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट ये है कि ये बारिश, बाढ़, ये कोई मिथिला का ही पार्ट नहीं है, देश दुनिया में आता है। और पूरा का पूरा नदी का उद्गम जो है वो नेपाल साइड में। अब वहाँ से जब इंटर करता है बिहार में, और इंटरनेशनल इशूज है, तो भारत सरकार अपने स्तर से बात कर रही है कि वहाँ पर रिजॉल्व हो जाए, हाई डैम बन जाए, तो वो तो एक पार्ट है। लेकिन इस साइड में हम लोग जो कर सकते हैं उस पर सारा इनिशिएटिव हम जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और ख़ास करके जो नया टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने यूज किया पहली बार बिहार में, एक फिक्स माइंडसेट था कि यही काम करना है, लेकिन पहली बार इसी झंझारपुर में जब कमला में टूटा तो हम लोगों ने नया टेक्नोलॉजी यूज किया। आज कमला में दो चीज़ हो रहा है। एक तो जयनगर में बराज बन रहा है, जैसे बीरपुर में बराज है, जैसे वाल्मीकि नगर में बराज है, वैसे जयनगर में कमला पे बराज बन रहा है। 80 किलोमीटर एम्बैंकमेंट पर रोड बन रहा है, इसी अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। और पश्चिमी कोसी नहर जो 72 ईस्वी से चल रहा है, आपके जन्म से पहले होगा, 49 साल हो गया। इस प्रोजेक्ट को हम लोग कृत संकल्प हैं पूरा करने के लिए। मेजर एक पार्ट हो भी गया है, मेन कनाल की सफाई, और जो काम है कल भी मैंने रिव्यू किया है जा करके, तो मेरे ख्याल से 2023 मार्च तक इसका पूरा करने का लक्ष्य है। तो 2023 मार्च तक ये पश्चिमी कोसी नहर ये पूरा हो जाएगा। कुछ टारगेट मैंने दिया है अगले 6 महीना में। वर्किंग सीजन अभी है, पिछला 5 महीना डिस्टर्ब रहा, इतनी बारिश हुई, तो उसको रिव्यू किया है। और 15 दिन में डिपार्टमेंट को प्रोग्रेस देखना है कि जो टारगेट था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हर एक 15 दिन में डिपार्टमेंट उसको रिव्यू करेगा, उसमें कोई कमी है क्या। और मैं खुद भी रिव्यू कर रहा हूँ। तो अगले साल मई तक इसका एक मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और 2023 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अब 2023 में जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो अब आप सोचिए, कल ही मैंने कहा है कि भाई रोड बन गया, पावर सिचुएशन ठीक हो गया, और दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया। अब एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार ने 78 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने के लिए 336 करोड़ रुपया दिया। इसका मतलब यहाँ का प्रोडक्ट भी अब देश दुनिया में जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है कि वहाँ सिर्फ पैसेंजर ही नहीं, जैसे ट्रेन में होता है ना, पैसेंजर ट्रेन और माल वाला ट्रेन, गुड्स ट्रेन, ऐसे ही प्लेन में भी होता है, जो कार्गो प्लेन होता है, सामान लेके जाता है। तब मखाना मिथिला का है, इस क्षेत्र का है, तो हम लोग तो बचपन से देखते रहे, हमारे पूर्वज देखते रहे। अब देश दुनिया में डिमांड है। अब दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा मकाना सिर्फ देश में नहीं, लंदन और वाशिंगटन तक पहुंच जाएगा। और ये कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली में होने वाला है ये चीज़। तो ये जो इरिगेशन की फैसिलिटी हो जाएगी, जो यहाँ वाटर लॉगिंग जिसको बोलते हैं, चौर हम लोग बोलते हैं, चौर में हो सकता है मखाना का खेती बड़े स्केल पर। तो इस सब पर भी एग्रीकल्चर बेस्ड सिस्टम यहाँ डेवलप हो, उस पर भी थ्रस्ट है। लेकिन पश्चिमी कोसी नहर बिहार सरकार की प्रायोरिटी में है। और मेरे ख्याल से मिथिला का पूरा कायाकल्प कृषि के क्षेत्र में ये पश्चिमी कोसी नहर कंप्लीट होने के बाद हो जाए। नदियों को जोड़ने की भी बात आ रही थी, विपक्ष जो है उस पर लगातार अभी सवाल खड़ा कर रहा है, नीतीश सरकार को घेरने का कोशिश कर रहा है। लग रहा है कि इस पर आगे कोई परियोजना बनानी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं आप? विपक्ष क्या घेरेगा? कभी एक बार रिव्यू कर लीजिए ना, जब 15 साल शासन चलाने का मौका मिला तो क्या काम किया। जो डिपार्टमेंट है जल संसाधन, उसमें 5 एक प्रोजेक्ट, पश्चिमी कोसी नहर कब का है, दुर्गावती कब का, जितना डेड प्रोजेक्ट था, मर गया था प्रोजेक्ट, मार दिया था, जिस विपक्ष की बात कर रहे हैं।
1 इंच मूव नहीं किया था। उस सब प्रोजेक्ट को तो हम लोग जिंदा कर रहे हैं जो पहले का प्रोजेक्ट था। तो वो बात छोड़ दीजिए। इंट्रा लिंकिंग जो है, एक होता है इंटर स्टेट लिंकिंग, 2 स्टेट की बात। इंट्रा लिंकिंग जो है, जो एक स्टेट के भीतर जो नदी है, उस पर एक नॉर्थ बिहार में, एक साउथ बिहार में हम लोग जोड़ने का प्लान बना रहे हैं। और इस साल ही ये काम पे ऑलरेडी जो एक्सपर्ट हैं इस पे काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो डेड रिवर है, जो रिवर था और मृत्यु हो गई उसकी, उसको जिंदा करना और इंट्रा लिंकिंग करना कि एक रिवर में ज़्यादा पानी आ गया तो उसको आप शिफ्ट कर दिए दूसरे रिवर, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि एक रिवर में जो पानी आया, मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, उसी टाइम में दूसरे रिवर में आ गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इस पर टेक्निकल टीम काम कर रही है और जल्द ही इस पर रिजल्ट आए। अब थोड़ा राजनीति की कर लेते हैं। उपचुनाव है, कुशेश्वर स्थान पर आपका विशेष आपको दायित्व मिला हुआ है, क्या कुछ तैयारी है कुशेश्वर स्थान को लेकर? देखिए, अभी तो बाढ़ की ही बात कर रहे थे। अब बाढ़ का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में कुशेश्वर स्थान का नाम आता है। अब किसी से ज़रूर मैं आग्रह करूंगा, एक बार जाकर आप भी जैसे हमसे पूछ रहे हैं वहाँ के लोगों से पूछिए। मैं जब राजनीति में एक्टिवली आया तो कुशेश्वर स्थान से दरभंगा जाने में लगता था 5 घंटा। अब मैं पटना से चलता हूँ तो 3 घंटा 40 मिनट में कुशेश्वर स्थान पहुँच जाता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।